ये फॉर्म यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि केवाईसी फॉर्म कैसे भरना है। तो केवाईसी फॉर्म भरने से पहले ये जानते हैं कि केवाईसी फॉर्म कब भरा जाता है, केवाईसी फॉर्म भर के क्या क्या कर सकते हैं, केवाईसी फॉर्म से आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डाटा अपडेशन फॉर्म अंडर केवाईसी कॉम्प्लियंस। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अकाउंट फ्रीज है, आपका अकाउंट डोरमेंट है, या फिर आपके अकाउंट में कोई चेंज करना है, कुछ डाटा अपडेट करना है, जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। तो ये सब इसमें चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे भरना है वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे नाम लिख देना है जैसे आपके पासबुक में है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, जो आपके अकाउंट में, जो आपके पासबुक में एड्रेस है वो एड्रेस लिख देना है। कस्टमर आईडी यहाँ पे लिख देना है, कस्टमर आईडी आपके पासबुक पे कवर पेज पे होता है, वो कस्टमर आईडी लिख देना है। नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है अकाउंट नंबर डाल देना है। और यहाँ पे देखिए दो बॉक्स बना हुआ है, पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे लिखा है कि मेरे वर्तमान पता में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज नहीं करना है तो पहले वाले पे टिक करना है। और यहाँ पे दूसरे वाले पे मेरा डाक पता निम्न अनुसार परिवर्तित किया जाए। अकाउंट में एड्रेस चेंज करना है तो फिर यहाँ पे दूसरे वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस भर देंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा, फ्लैट नंबर, रोड नेम, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मेल आईडी। और इसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिख देंगे, यहाँ पे मदर नेम। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म 60 पे टिक करना है। और फॉर्म 60 एक फॉर्म आता है, वो लेके आपको भर देना है, फॉर्म 60। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस पासबुक, जो भी आप दे रहे हैं यहाँ पे बॉक्स में आपको लिख देना है। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो यहाँ पे इंडियन लिख देना है आपको, भारतीय। यहाँ पे आपको आप ये ऑक्यूपेशन लिखना है, आप क्या करते हैं। अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट इन सर्विस इन प्राइवेट कंपनी यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, आप सिंगल अकाउंट है, पार्टनर है, लिमिटेड कुछ है, ट्रस्ट है। तो अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो इंडिविजुअल पे टिक करना है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ये आपको दो फॉर्म भरना पड़ेगा, दो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्म में एक आदमी का डिटेल भर सकते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट है तो दो केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डाल देना है, जो भी आपका एनुअल इनकम है। और इसके बाद यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम, वो भी आपको लिख देना है, पैसे कहाँ से आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वाई या फिर येन इसमें लिख देना है आपको। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेमिटेंस इंडिया लिख देना है। और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बी बोथ या फिर एन, इसमें एन लिख देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए नोट लिखा है 1 और 2। पहले वाले में क्या है, पते में परिवर्तन होने पर फॉर्म व्यक्तिगत रूप से शाखा में जमा किया जाए। यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो मेल द्वारा भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। अगर इसमें कोई चेंज करवाना है आपको तो आपको फिजिकली फॉर्म देना पड़ेगा। अगर सिर्फ सिर्फ आपको ऐसे कोई अकाउंट एक्टिवेट करवाना है तो आप मेल से भी इसको भेज सकते हैं। और दूसरे वाले में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्म जमा करें, जैसे कि साझेदार, निर्देशक, ट्रस्ट, संयुक्त व्यक्ति। मतलब कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एक केवाईसी एक आदमी के लिए और दूसरा केवाईसी दूसरे आदमी के लिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देना है, यहाँ पे बॉक्स में आपको सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पे फ़ोटो। ये सिंगल आदमी के लिए है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो ऐसे ही फॉर्म एक और भरना है, सेम। ये भरने के बाद आपको एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ये वाला, एडिशनल मैंडेटरी डिटेल रिक्वायर अंडर सेक्शन 285 BA ऑफ IT एक्ट 1961।
यहाँ पे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, गांव का नाम लिख देंगे। यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जन्म का देश लिख देंगे, इंडिया। नेशनलिटी आपका इंडियन हो जाएगा। यहाँ पे फादर नेम लिख देंगे, और यहाँ पे मैरिड है तो स्पाउस नेम डाल देंगे। आधार कार्ड है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको नो कर देना है। इसके बाद इतना सब छोड़ के आपको नीचे नीचे यहाँ पे डेट लिख देना है। यहाँ पे पैलेस लिख देना है, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का पैलेस, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे आपका नाम लिख के सिग्नेचर कर देना है। तो ये है फटका वाला फ़ोन, फटका। और इसके बाद ये है सिटीजन इंटीग्रिटी पेज। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इसको आप पढ़ के और नीचे यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल देना है, और यहाँ पे यस करके आपको साइन कर देना है। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है, इसके बाद आपका लास्ट में आता है सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये हर ब्रांच का अलग अलग हो सकता है, तो ये हमारे ब्रांच का है, विमान नगर पुणे का। ठीक है, हर ब्रांच का अलग अलग एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपका करेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है, और इसके बाद यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, पैलेस, और नीचे सिग्नेचर कर देना है। तो इतना भर के आप केवाईसी फॉर्म भर के आप दे सकते हैं। इसके साथ में डॉक्यूमेंट लगा देना है, और आपको सारे डॉक्यूमेंट में साइन करके सबमिट कर देना है।